मौजूद हूँ PIA रोड लाहौर में, जहाँ शीशा कैफे चल रहा है। कब से आ रहे हैं यहाँ शीशा पीने? वीक में दूसरी बार आए हैं। लड़के लड़कियाँ आते हैं, शीशा पीते हैं। मैं तो पहली बार आया हूँ। आपका कैफे? नहीं मेरा नहीं है। अच्छा, एक मिनट मोबाइल खड़ी है भाईजान, एक मिनट जी, भाग रहे। आपने भगाया कि नहीं भगाया? क्या मैंने क्यों भगाना यार? मेरे प्रोड्यूसर को धक्के नहीं। मार्केट से बाहर आए आप। शीशा बैन है, उसको छोड़ो। पकड़ा जाए उस पर भी बड़ा सख्त जुर्माना होता है। वहाँ पे पहले हुए हैं? कैफेज में जाती हैं आप दोस्त आपकी? यहाँ एक कैफे, उसमें तो सरेआम होता है ये चीज़ें। माँ अपने जेवर बेच के बच्चे को पढ़ा रही है, लेकिन वो यहाँ पे आके इन चीज़ों पे पैसे ज़ाया कर रही है। एक्शन होता है, कुछ अरसा सुकून रहता है, फिर ये चीज़ें दोबारा बिकना स्टार्ट हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। शीशा स्मोकिंग एक खतरनाक शौक जो नौजवान नस्ल को धुएं में लपेट कर तबाही की राह पर डाल रहा है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ PIA रोड लाहौर में, जहाँ हमें इत्तला मिली है कि शीशा कैफ़े चल रहा है और लाहौर की हर थाने की हदूद में बेशुमार शीशा कैफ़ेज़ चल रहे हैं। यहाँ से चंद कदम के फासले पर बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेशुमार तलीमी अदारे हैं और इन सब तलीमी इदारों के दरमियान में ये एक शीशा कैफ़े चल रहा है और भी शीशा कैफ़ेज़ हैं। इस बात में कितनी सदाकत है, चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अब देख सकते हैं ये हम शीशा कैफ़े में आ गए हैं। ये नौजवान ये भाग रहे हैं, इधर अंदर चलते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। कहाँ में है सब? कब से आ रहे हैं यहाँ शीशा पीने? यहाँ से तकरीबन मुझे हो गया है 3-4 दिन हो गए, यहाँ वीक हो गया होगा। वीक में दूसरी बार आए हैं। तो ये तो बड़ा नुकसानदेह, बड़ी बीमारियाँ लगती हैं, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, दांतों का कैंसर, जी, फेफड़े खराब, मैदा खराब, सब कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है। सिगरेट पीते हैं आप? नहीं। शीशा भी पीते हैं? नहीं पीता। शीशा भी नहीं पीते? नहीं, वैसे तो देखने आया हूँ, माहौल परफॉर्मेंस नहीं यहाँ पे बस लड़के पी रहे हैं, बस लड़के पी रहे हैं, उनको देखने आया। बस कौन से लड़के पी रहे हैं, मुझे दिखाएं जरा। आपके सामने वो देखे, वो वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, वो सारे पी रहे हैं। पाबंदी है शीशा के पीने पे? पाबंदी है। आपको पता है ये अभी आप पकड़े जाएंगे, पुलिस आ रही है, कितनी सजा होगी आपको? कितनी होगी? 3 साल आपको सजा हो सकती है। अच्छा। 1 लाख से ज़्यादा जुर्माना हो सकता है। अच्छा। आपको डर नहीं लगता? अल्लाह माफ़ करे, जब करना है तो फिर डरना क्यों है? हौसले से करते हैं। नहीं, अल्लाह हौसले तो ये तो फिर आपकी जिताने वाली बात है ना कि अब जब आप आ गए हैं। हाँ। तो ठीक है, तो मोस्ट वेलकम, चलते हैं। जब हम मौके पे मौजूद शीशा कैफे मुलाजिम से बातचीत कर रहे थे, इसी असना में पीछे ये नामालूम शख्स जो खुद को ओवरसीज पाकिस्तानी कहता आया और शीशा कैफे की लाइट्स बंद करना शुरू कर दी। अच्छा, जो इनके बच्चे यहाँ आते हैं उनके घर वाले नहीं होते? किनके? जो यहाँ शीशा पीते हैं, जो खराब होते हैं। आ गए भाईजान, आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपके कैफे? नहीं मेरा नहीं है यार। किसका सर? लकी? जी। ये फोन किसका है? तो की क्या है? लैपटॉप किसका फोन है? सर आपका कैफे है? नहीं भाई। किसका कैफे है सर? सर आप बंद करवा रहे हैं। एल ही बंद कर। सर ये आपका कैफे है, आप बंद करवा रहे हैं, लाइटें सब कुछ बंद करवा रहे हैं। भजन शीशा कैफे पर, भजन शीशा कैफे पर पाबंदी। आ जाए भाई, आ जाए। इस नामालूम शख्स ने कैफे की लाइट्स बंद करवाई और फिर जबरदस्ती वहां मौजूद अपने मुलाजमों को फरार करवाया। जब हमारी टीम के प्रोड्यूसर ने रोकना चाहा तो उनके ही दस्ते गिरबा हो गया और तूफाने बदतमीजी बर्पा कर दी। इसी असना में मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के चंद एहलकार मौके पर पहुंच गए, क्योंकि हम दाखिल होने से पहले पुलिस को इत्तला दे चुके थे। चलो। अच्छा, एक मिनट। मोबाइल खड़ी है। हाथ नहीं लगा रहे आप शीशा कैफे के? कोई हाथ नहीं लगा। 1 मिनट के देखें जी, भाग रहे। वो देखिए जी, वो सारे भाई, ये भाई से रोके, इनको यहाँ पे रोके। वो देखिए जी, वो सारे हमारे प्यारे भाई भागे हैं। शीशा कैफे चल रहे हैं, ये हमारी पुलिस भी आ गई है। कौन सर आए जी, वो ओनर है जी, इधर आए।
अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे भाई फहीम हूँ नहीं हूँ यहाँ का मैं इधर आए ना इधर आओ ये भाईजान ने सबको भगा दिया जी। कैसे मैं जान दिया छोड़ दें आप जा दिया आप भाईजान ने सारी लाइटें क्यों भगा दिया कैसे गए हैं भाई मैं तो यहाँ पे शीशा भी नहीं खुद ही आया था कौन गए कैसे गए हैं कौन गए हैं वो जो लड़के बताओ मुझे क्या पता भाईजान ने लाइटें बंद करवाई हैं, भाईजान ने ताला लगाया, भाईजान ने नीचे किया, भाईजान ने कर ले सबको मुझे भगाया। कोई मसला नहीं है ओपन ही है कर ले मुझे कोई मसला नहीं है उठाएं इसको उठाएं जी उठाएं भाईजान। आप उठा ले मुझे तो भैया कोई लेनी थी इसमें मैं कोई मैं कह रहा हूँ आप देख ले स्टाम्प पेपर किसके आपने नाम नीचे पे किया किसने आपने नीचे किया भैया उसने आवाज दी नीचे कर दो तो मैंने नीचे कर दी किसने आवाज दी ये है लड़के ने दिया आवाज कौन था लड़का वो ये साथ वाला चलें उठाएं फिर चले जी नहीं उठाएं। मेरा तो कोई लिंक ही नहीं है मैं वो सीसू पाकिस्तान में रहती नहीं चलें हूँ आप उठाएं कैसे भाई मैं यहाँ पे रहने वाले दी हूँ मैं ओवरसीज पाकिस्तानी मेरा तो यहाँ पे है ही थी तो मैं इसको क्यों हाथ लगाऊं मैं एक चीज आपने सबको भगाया क्यों है? आप यहाँ पे स्टाम्प पेपर देख ले प्रॉपर्टी में ही नहीं है आपने मेरे प्रोड्यूसर को भी धक्के भी दिए इसी बात पे कि वो बंदा भगा रहा है। वो आपको नहीं पकड़ रहा था, जो भाग रहा था उसको पकड़ रहा था। उसने मुझे हाथ डाला भाग रहा था वो उसको पकड़ रहा गलत था। बयानी नहीं करनी आपने गलत बयानी नहीं करनी आपने ठीक है मैं आपसे कुछ- आप मैं भी आपको कह रहा हूँ गलत बयानी नहीं करनी आपने उससे मुझे हाथ लगाया तो मैंने भी उसको धक्का दिया ठीक है भाई मेरा यहाँ पे कोई लिख दिया स्टाम्प पेपर मेरा पे जो ऑनर है उनसे बात करो कैसे भी आप नहीं छोड़े ना आपके मेरा हाथ छोड़िए बदतमीजी कानून का आता है। मैं यहाँ पे सूखा खेलने आया हूँ ठीक है आपने मुझे पकड़ के यहाँ पे रोक लिया ठीक है मुनासिब नहीं मैं रिकॉर्डिंग है, भाईजान ने खुद भगाया, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। मैं यूके का रेजिडेंट हूँ दुबई का ठीक है मैं यहाँ पे होता ही नहीं हूँ आप बोलना काम ठीक है करेंगे जी 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 हुक्म करें हुक्म जनाब को मैंने कहा है मैं आपकी वेरीफाई कर लेता हूँ तस्दीक करके फिर कार्रवाई करेंगे आप ये ओपन करें मेरा कोई लिंक ही नहीं है आपने नीचे फेंका मेरा लिंक ही नहीं है आपने फेंका नहीं रिकॉर्डिंग है, इन्होंने फेंका है, रिकॉर्डिंग है, इन्होंने भगाया सबको। रिकॉर्डिंग है, इन्होंने हमारे प्रोड्यूसर को धक्का दिया है। तो यहाँ पे मैं शीशा पीता हूँ मैं खुद शीशा आपने पीता हूँ भगाया क्यों है सबको? आपने बंद क्यों किया? लाइटें क्यों ऑफ की? मेरा कोई लिंक ही नहीं इनके साथ भाईजान वीडियो रिकॉर्डिंग है यार, वीडियो रिकॉर्डिंग है। कैसे भाई देख लेंगे जो सारी चीजें देख खोले जी, खोले, चेक करें जी। आप कैसे भाई गलत कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं आप ये गलत कर रहे मैं हैं वेरीफाई कर लूँगा लेकिन अगर मेरी बात सुन ठीक है मेरी किताब पे बात है ये बात भाईजान ये कैफे चल रहा है, गलत नहीं हो रहा। मेरी अच्छी चीज नहीं होगी ठीक है भाई भाईजान ये कैफे चल रहा है, अच्छा गलत यहाँ नहीं से हो रहा। हाथ छोड़े मैं कहीं नहीं जा रहा चले जी, आ जाइए जी। हाँ जी अंदर ये देख लीजिए, ताज़ा शीशा ये पड़ा हुआ है, अभी कोयले जले भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ये सबसे पहला सबूत ये पड़ा हुआ है। चले ये देख ले, सारी लाइटें ऑन कर ले, ये पहला शीशा पड़ा हुआ है, फिर 100 ऑन आगे सारे शीशे पड़े हुए हैं। ये पुलिस तो हमारी पहुंच रही है यहाँ पे। दूसरा ये देख ले, ये सबूत पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ताज़ा ये चल रहा है, ये बिल्कुल फ्रेश शीशा है और अभी कोयले बिल्कुल फ्रेश है। ये देख सकते हैं जी, ये केसर साहब ये सबूत है जी। ये वीडियो अगर आपने वायरल की ना भाई, कल मैंने आपके लिए सीसीबी ऑफिस जाना, मेरी बात याद रखना ठीक है। मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा ठीक है, मेरी बात याद रखना। मैं आपको क्या आपने गलत, मेरे नाम पे स्टाम्प नहीं है, वाईफाई नहीं है, स्टाम्प पेपर मेरे नाम पे ना हुआ अच्छी चीज नहीं होगी। मैं उनसे करूँगा बात, बिल्कुल उनका राइट है, वो वाईफाई कर लें ठीक है ना। अगर स्टाम्प पेपर मेरे नाम पे ऑनरशिप मेरे नाम पे ना हुई तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा ठीक है। मैंने क्यों पकाना है यार, मैंने क्यों पकाना है, मैंने क्यों पकाया? आप कौन थे रोकने वाले, आप कौन थे रोकने वाले? पुलिस नहीं कही हुई यहाँ पे, पुलिस कही हुई ना, उनका काम है। आपका काम नहीं बनता किसी को भी बांध पे आग डाले, आपका काम नहीं बनता ठीक है, आपका काम नहीं बनता। आप वीडियो निकाल के देखे, वीडियो निकाल के देखे आप ठीक है, आपका काम नहीं बनता ये ठीक है ना। आप पुलिस नहीं है, पुलिस मेरे साथ है ठीक है पुलिस, हाँ मेरे साथ भी पुलिस है, ये हमारे वो ऑफिस भी है, सिर्फ आपके वो ऑफिस नहीं है ठीक है ना। यहाँ पे ब्लैकमेलिंग करने आ जाते हैं, पता नहीं हमें यहाँ पे पैसे मांगे आपने, पैसे मांगे आपने यहाँ पे। सबूत दिखाएं। मैं सबूत आपको गजवा के दिखा दूंगा आपको ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। हाँ मैं सबूत दूंगा आपको ठीक है, पहले तो वाईफाई कर दे दो उनको ठीक है, शीशा मेरा नहीं है, पहले वो वाईफाई करेंगे, मेरे पास सबूत है, आपने सबको भगाया, मेरे पास सबूत है, मेरे पास भी है। आपका नाम अब्दुल्ला? मोबाइल नहीं, मोबाइल यहाँ पे गिर गया मेरा। आपका नाम अब्दुल्ला? इन्होंने शायद जेब में डाला होगा शायद। हाँ जी हम तो इधर ही खड़े हैं, चेक करें मोबाइल में देख ले तो बिल्कुल बिल्कुल देखें, मोबाइल भी मिल जाता है बिल्कुल बिल्कुल। इधर आ जी, मोबाइल देख शानी को फोन कर। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं भाईजान फरमा रहे हैं, पहले तो कह रहे थे, पहले भाईजान आया, उन्होंने सारे कैफ़े की लाइटें ऑफ करवाई हैं, सारे बंदों को भगाया है, हमारे प्रोड्यूसर को धक्के दिए हैं। उसके बाद जब सब भागे हैं, पुलिस आई है, तो फिर कह रहे हैं कि ये तो मेरा कैफ़े ही नहीं है। फिर अपनी और साथ साथ भाईजान ये भी फरमा रहे हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। हमारा किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। अब हमारे कानून नाफज करने वाले अदारों का काम है कि वो क्या एक्शन लेते हैं। क्या जब हमें पता लग गया कि यहाँ पे शीशा कैफ़े है तो हमारे पुलिस
केसर साहब भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, क्या उन्हें नहीं पता था? क्या बाकियों को सबको नहीं पता था? ये सारे मामला चल के आ रहे हैं। इस चीज का कि ऑनरशिप मेरे नाम पे है, ठीक है ना? आपको तो ये भी प्रूव करना है। ये पुलिस आ गई हमारे काबे इस्लामी, सिर्फ आपके लिए नहीं आई हुई, ये हमारे लिए भी आए हुए हैं। मैंने आपको ये हमारे मुआफिस भी है। आपने बस ये प्रूव करना कि ऑनरशिप मेरे नाम पे, मेरे नाम पे। आपने किताब पे हाथ डालने, गिरवान पे हाथ डाला। आपको कहा आप कैफे के ओनर हैं, आप मुझे बताएंगे क्या करेंगे? मार देंगे, जान से मार देंगे मुझे? नहीं, बदमाशी तो आप नहीं, मैंने क्या नहीं बदमाशी किया? मैंने आपको कहा आप कैफे के ओनर हैं, मैंने आपको कहा आप कैफे के ओनर हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपने लाइटें ऑफ करवाई, आपने बंदे भगाया, क्यों भगाए हैं? क्यों यार? मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, आप आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? ये वो देखो, फुटेज लगी, कैमरे लगे हैं इधर, कैमरे लगे, इनकी फुटेज बनी है, मैं उसे वेरीफाई कर लेता हूँ। चलिए, फुटेज भी देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सारा। हमने भाईजान पे कोई ब्लेम नहीं किया कि ये ओनर है, हमने ये ब्लेम किया है कि भाईजान ने क्यों हमारे प्रोड्यूसर को धक्का दिया, क्यों लड़कों को यहाँ से भगाया, क्यों लाइटें ऑफ की, क्यों शटर डाउन किए। सादा सा सवाल है, मुख्तसर सा सवाल है, इसका जवाब दे दें। किसको? कि क्यों लाइटें ऑफ की, क्यों शटर नीचे किया, क्यों लड़कों को भगाया? आपने देखा नहीं कि आप तो वहाँ पे माइक लेके गए थे, जो आपके जो दूसरा कैमरामैन था ना, उससे मुझे हाथ डाला है। कैमरामैन तो 2 हाथों से कैमरा ही पकड़ सकता है। नहीं भाई, उसने मुझे क्या कहा यहाँ पे रोको, मैं तुमको मुझे रोकने वाले, नहीं रोका, जो तुमको मुझे रोकने वाले, ठीक है? मैं वहाँ पे हाथ डाला जाएगा, ठीक है? अब पुलिस है, आपको अथॉरिटी है कि आप किसी मस्जिद के यहाँ पे गुरबान पर आप यहाँ पे बदमाशी कर सकते हैं? वो पुलिस है, वो सब कुछ कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, ठीक है ना? आप नहीं कर सकते। हाँ, मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, आपकी वीडियो भी बनी हुई है, आपकी वीडियो भी बनी हुई, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, उनको प्रोवाइड हो जाएगी। सुनने में ये है कि हम यहाँ पे भी लाख पे इतनी मांग रहे थे, आपको नहीं दी, आप यहाँ पे कैमरा मैन ले आए, ठीक है? देखिए जी, कितनी प्यारी कहानियां सुनाते हैं भाईजान को। इंडिया में महेश भट्ट की फिल्में डायरेक्ट करनी चाहिए, कहानियां लिखनी चाहिए। कितना प्यारा स्क्रिप्ट सुना रहे हैं कि आप यहाँ पे आए और हमसे लाख रुपए भत्ता मांगा है। और लिंक नहीं है, ठीक है? बयान नहीं कर दिया, ठीक है ना? तो ये आज एक बड़ा इंकशाफ हुआ जी, बड़ा इंकशाफ हुआ। पकड़ की टीम पैसे पकड़ने लगी है जी। पता नहीं था यहाँ पे शीशा कैफे है। मैं अल्फन कहता हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने तो जगह पहली दफ़ा देखी है। मेरी अभी पोस्टिंग हुई है मेरे ख्याल में 1 मंथ और समथिंग, मेरे ख्याल में 10 दिन। मैंने ना रोड पे लोगों से पूछा कि यहाँ शीशा कैफ़े पास का है। मुझे कोई 250 स्टूडेंट्स ने बताया, UMT के जितनी यूनिवर्सिटियाँ करीबन, उनका वहाँ चले जाए, बेसमेंट में कैफ़े है। यानी कि पूरे लाहौर को पता है, तो मुतलका पुलिस को नहीं पता। ये एक बड़ा सवालिया निशान है आपकी कारकर्दगी पर। चले इंटेरोगेट कर रहे हैं आपको। कहाँ से आए वैसे आप? मैं जहाँ से भी आया हूँ। कहाँ से आए वैसे, कौन से मुल्क से आए हैं? कौन से मुल्क से आए हैं आप सर? भाईजान कि वहाँ पे भी कैमरे लेके जाने हैं? नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, कैमरे लेके जाने हैं वहाँ पे? पाकिस्तानी है ना आप? मैं बता दे तो मैं उनको बता दूंगा, ठीक है? आपको बताने की, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आप बाहर के मुल्क से यहाँ हमारे नौजवानों को तबाह करने आए हैं, नौजवानों की जिंदगी बर्बाद करने आए हैं। बहुत अफसोस की बात है। ये नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, PA रोड पे जोकर कैफ़े, और ये पुलिस ने सारा सामान कब्जे में ले लिया है। 3 साल सज़ा है, लाख रुपए से ज़्यादा जुर्माना आप कर सकते हैं। और ये संगीन नौयत है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से शीशे बरामद हुए हैं। अभी 100 ऑन पाइप्स वगैरह मिल रहे हैं। ये पाइप एक से दूसरा बंदा पीता है, इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ पे आपको मैदा ख़राब हो जाता है। शीशा पीने से आपको कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर, दांतों का कैंसर, गले का कैंसर, आपकी ज़िंदगी तबाह कर देता है। और ये पहला रास्ता है, ये गेटवे है, नशों की लत में आपको मुब्तला करता है और आप ज़हनी तौर पर आपकी यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, आप असाबी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं और बेशुमार मसाइल होते हैं। आप एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है शीशा पीने से। और ये हमारी सारी नौजवान नस्ल को फिल वक्त इस काम में लगाया गया है। वेप पर पाबंदी थी, जो उसको भी आज हटा दिया गया है। वेप पर भी पाबंदी हटा दी गई है, वेप की दुकानों को हटा दिया गया है। और सारे क्या मामला हैं ये आपके सामने है। पुलिस हमारी को नहीं पता था कि यहाँ पे शीशा कैफ़े चल रहा है। ये देखिए जी, ये फ्रिज के अंदर से और भी पहले कोई 8-10 शीशे वहाँ पे बड़े हुए हैं, यहाँ से मज़ीद ये शीशे भी निकल रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा कैमरामैन मेरा आगे आए तो ये दिखाए, ठंडा करने के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। ये एक शीशा मौजूद है, ये 2, ये 3, ये 4, 5, ये फ्रिज के अंदर से ये भी निकले हैं। और ये अगर थोड़ा बास्केट का मंजर दिखा सके तो उसके अंदर भी फ्लेवर की भरमार नज़र आ रही है आपको। और पता नहीं क्या क्या यहाँ शीशा कैफ़े की आड़ में चलता है, वो बात की बात है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस का काम है। कैसर साहब देख रहे हैं कितने के शीशे निकले हैं यहाँ पे सर? आपको पता ही नहीं है यहाँ पे क्या चल रहा है। ये चिल्लम है जी, ये चिल्में भी कब्जे में ले ली गई है पुलिस की जानिब से। और इस चिल्लम में फ्लेवर तो डाला जाता है जो केमिकल से भला होता है और इंतहाई मुज़र सेहत होता है, जो हमारे नौजवानों की ज़िंदगियाँ तबाह करने के लिए काफ़ी है। लेकिन इस चिल्लम में चर्च भी मिलाई जाती है, इस चिल्लम में आइस भी मिलाई जाती है, वीट भी मिलाई जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के इसकी ये पाइप्स हैं। ये पाइप्स जो पीते हैं
एक शख्स पीता है, दूसरा पीता है, तीसरा पीता है, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है और कई बीमारियां देखने में आती हैं। फिर ये आपके सामने ये फॉइल पेपर है, ये सुइयाँ रखी गई हैं, कोयले रखे गए हैं, इसमें और क्या क्या है ये देख सकते हैं आप। कैसर साहब अब क्या कार्रवाई होगी? चलें, जो ज़ाब्ते की कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। क्या कार्रवाई वैसे क्या होगी इनके खिलाफ? ज़ाब्ते की जो भाई कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। पहले कभी वो कैफ़े पकड़ा तो क्या कार्रवाई करते हैं? मैंने फर्स्ट टाइम पकड़ा। फर्स्ट टाइम कैफ़े पकड़ा। चलिए जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ, बड़ा परेशान हूँ। मैं दिमागी तौर पे बड़ा परेशान हूँ कि यहाँ पे ये आपके सामने ये शीशा कैफ़े के ओनर जिन्होंने बाकी लोगों को भगाया और जो भी यहाँ पे सारी सिचुएशन बनी, उनको तो पुलिस अपनी हिरासत में ले रही है। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि कैसे पुलिस को इल्म नहीं था, पूरे इलाके को इल्म था, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इल्म था, तमाम करीब आने जाने वाले हर बंदे को इल्म था कि यहाँ शीशा कैफ़े है। और हमारे जो मुतलका पुलिस स्टेशन है थाना सत्तू कतला, उनको इल्म नहीं था कि यहाँ पे शीशा कैफ़े है। और वो कह रहे हैं कि जी, और ये आपके सामने ये सारी सिचुएशन है, ये भाई को लेके जा रहे हैं। चले जी, ये देखिए जी, ये देख ले, एक नया मरकब देख ले जी, नया मरकब देख ले। मेरा मोबाइल क्या हुआ, एक बंदा इनका बिठाए वाईफाई, एक मैं मुल्ज़म नहीं हूं ना, ऐसे मेरा ओनरशिप नहीं है, आप इनका ही बंदा बिठाए ना। आए आप आए, साथ ही आ रहे हैं सर, मैं भी इसके साथ, मैं भी साथ मेरी बाइक पे आ जाता हूँ। मैं तो सब मुल्ज़म नहीं हूँ ना, फिर आपके मेरे से भी जाती हो, आपकी मेरे से जाती हो, गलत क्यों है? ये गलत है। मेरा मोबाइल क्या है इनके हाथों में, मैं क्लब आया तो ठीक है, तो ठीक है ना, मैं भी मुल्ज़म नहीं हूँ ना। जो कार्रवाई बनेगी बाद में दे देना, ठीक है। मैं वॉकिंग हूँ यहाँ पे, मैं कोई यहाँ पे मुल्ज़म नहीं हूँ, ठीक है। ओवरसीज हूँ, गलत कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। आपको जो कह रहा हूँ कैसे भी गलत होगा, ठीक है, ठीक है, गलत होगा। यार नाज़रीन, भाईजान की बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट लिखते हैं मेरे प्यारे भाई, और वो कह रहे हैं कि जी मैं मुल्ज़िम नहीं हूँ, मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे जो मौजूद थे उनका कसूर है। भाईजान, हमने शीशा कैफ़े नहीं खोला, हमने लोगों को नहीं भगाया, हमने शीशा कैफ़े की लाइटें नहीं बंद की, हमने शीशा कैफ़े का शटर नीचे नहीं किया, हमने प्रोड्यूसर को धक्के नहीं मारे, हमने कुछ भी नहीं किया। ये आपके सामने है, सारी फुटेज आपके सामने है, सारे सबूत आपके सामने हैं, सारे मामलात आपके सामने हैं। और ये जौहर टाउन पीआईए रोड पे ये प्यारे भाईजान को लेके जाया जा रहा है, और वो पता नहीं ऑनर है कि नहीं है, ये बात की बात है, लेकिन सबको भगाने में उन्हीं का हाथ था। और सरेआम शीशा कैफ़े लाहौर में चल रहा है, पुलिस को इस बात का कानो कान इल्म नहीं है। DIG साहब क्या कर रहे हैं आप? IG साहब, आपकी कारकर्दगी पर सवालिया निशाना है। थाना सत्तू कतला के SHO साहब, DSP साहब, आप लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे शीशा कैफ़े चल रहा है? आपकी यूनिवर्सिटी के तलबा को पता है, आपके राहगीर लोगों को पता है कि यहाँ पे शीशा कैफ़े चल रहा है, बच्चे को पता है, नौजवान यहाँ पे आके शीशे पी रहे हैं, आपको कैसे इल्म नहीं है? आपकी कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है कि आपके इलाके में, आपकी हदूद में, इतनी सी तो हदूद है आपकी, और वहाँ पे शीशा कैफ़े चलते हैं और आपको पता ही नहीं है। मार्केट से बाहर आए आप, शीशा बैन है, उसको छोड़ो। पकड़ा जाए उस पर भी बड़ा सख्त जुर्माना होता है। वहाँ पे पहले हुए हैं कैफेज में जाती हैं आप दोस्त आपकी? यहाँ एक कैफ़े, उसमें तो सरेआम होता है ये चीज़ें। माँ अपने जेवर बेच के बच्चे को पढ़ा रही है, लेकिन वो यहाँ पे आके इन चीज़ों पे पैसे ज़ाया कर रही है। एक्शन होता है, कुछ अरसा सुकून रहता है, फिर ये चीज़ें दोबारा बिकना स्टार्ट हो जाती हैं। मार्केट से बाहर आए आप, शीशा बैन है, उसको छोड़ो। पकड़ा जाए उस पर भी बड़ा सख्त जुर्माना होता है। वहाँ पे पहले हुए हैं कैफेज में जाती हैं आप दोस्त आपकी? यहाँ एक कैफ़े, उसमें तो सरेआम होता है ये चीज़ें। माँ अपने जेवर बेच के बच्चे को पढ़ा रही है, लेकिन वो यहाँ पे आके इन चीज़ों पे पैसे ज़ाया कर रही है। एक्शन होता है, कुछ अरसा सुकून रहता है, फिर ये चीज़ें दोबारा बिकना स्टार्ट हो जाती हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में मौजूद हूँ, शालमी मार्केट में, और आप देख सकते हैं ये एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। शीशे की ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी है, शीशे की एक्सपोर्ट पर पाबंदी है, इंपोर्ट पर पाबंदी है, शीशे की आप डिस्प्ले पर पाबंदी है, शीशे की आप शीशा पी नहीं सकते आप पब्लिक प्लेसेस पे। लेकिन आप ये मेरे सामने देख सकते हैं, शालमी में ये सरेआम आपको चिलम मिल रही है, ये शीशे बड़े हुए हैं सारे, और ये सोन इतनी बड़ी मार्केट। आप थोड़ा सा मेरे कैमरामैन साहब आगे आए तो आपको दिखाएँ। ये सिलसिला चलता है, सिर्फ एक दुकान नहीं है, पूरी इतनी बड़ी मार्केट है, और सारी अगर शीशे की
शीशा पीने पर पाबंदी है, शीशे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है, तो इतनी बड़ी होलसेल मार्केट में, एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में कैसे सरेआम शीशा बेचा जा रहा है, कैसे सब कुछ किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं फ्लेवर सारी जगहों पे मौजूद है। ये हमारे भाईजान है, ये दुकान बंद कर रहे हैं। भाईजान बात सुनिएगा ज़रा। जाओ माड़ा यार, बात सुनो, जाओ इधर से निकलो यार। चले जी, भाईजान कह रहे हैं जी बात सुने, निकले यहाँ से। क्या हुआ जी? जाओ, कुछ भी नहीं यार, जाओ इधर से। सर मुझे मैंने आपसे एक बात पूछनी है, आप जो मर्जी करें। यहाँ जाओ, उधर सदर के पास जाओ ना, इधर मेरे साथ। अच्छा, शीशे पर पाबंदी है कि नहीं, मुझे इतना बता दें। उधर जाओ, सदर के पास जाओ ना। बात कुछ नहीं होता, सारे खोले, सारे बैठे हैं यहाँ पे, सारे पूरी मार्केट बेच दी है। मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं यहाँ मुलाजिम लोग। जाओ भाई। अच्छा चले जी, ये भाईजान ने दुकान बंद कर दी, कह रहे हैं हम मुलाजिम लोग हैं। सर वैसे शीशे पर पाबंदी है सर? चले जी इधर आइए, हमारे भाईजान भी थोड़ा सा साइड पे कर रहे हैं, इनसे भी देख लेते हैं। ये बिल्कुल ही पूरी, वैसे तो सर शीशे पर पाबंदी है वैसे तो भाईजाना की बात करो जी भाईजान। अच्छा चले उनके भी मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है भाईजान, सिर्फ एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि बता दें कि शीशे पर पाबंदी है कि नहीं। बहुत स्वागत पता कर। एक साहिब बदमाश बनकर आए और मुझे धक्के देकर मार्केट से बाहर लेकर जाने लगे। जब मैंने उनसे उनका तारुफ पूछा कि आया वो मार्केट के सदर हैं, तो वो 9-2-11 हो गए। अच्छा आप देख सकते हैं जहाँ पे भी दुकानें हैं वहाँ पे तो शीशे के पूरे डिस्प्ले भी पड़े हुए हैं, साथ फ्लेवर्स पड़े हुए हैं। फ्लेवर्स की इंपोर्ट पे भी पाबंदी है, हर किस्म की आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लेवर्स, फॉइल पेपर, कोयले, तकरीबन हर चीज़ यहाँ पे। ये होलसेल मार्केट है, ये शालमी की मार्केट है और यहाँ पे सरेआम सब कुछ बिक रहा है। और ये एक बड़ा सवालिया निशान है हमारे हुकूमती अदारों के लिए और इस मार्केट की सारी जो कमेटीज हैं उनके लिए सदर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बंद करें, अस्सलाम वालेकुम की बात नहीं इधर आ जाए भाई। आप एक मिनट मार्केट से बाहर आए आप भाई, बाहर आप आए। अपना तारुफ करवा दें। एक मिनट आप एक मिनट तारुफ करवा दें आप। तो आप इधर आए। सर आप अपना तारुफ करवा भाई, बाहर चलें। मैं आपकी सुन लेता हूँ, आप मार्केट के सदर हैं। ये देखिए ये दुकानें पता नहीं खुद बहुत क्यों भाईजान बंद कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक अर्जी लेके आए हैं, दरख्वास्त लेके आए हैं, पूछने के लिए आए हैं कि सर ये मामला है क्या, कि पाबंदी है नहीं है पाबंदी, अदारे कहाँ हैं, पुलिस कहाँ है, सारे आते हैं कि नहीं आते। भाईजान शीशे के पाइप्स वगैरह अंदर रख रहे हैं, क्यों पता नहीं क्यों दुकानें बंद कर रहे हैं। हम तो भाईजान बातचीत करने आया, थोड़ी सी बात सुन ले भाईजान। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में आए हूँ और यहाँ पे दुकानदारों से पूछ रहा हूँ कि मतलब जो जहाँ भी मैं जाता हूँ दुकान बंद कर दी जाती है, लाइटें बंद कर दी जाती है, शटर नीचे कर दिए जाते हैं। मैं सिर्फ इतनी दरख्वास्त लेकर आया हूँ कि भाईजान ये आप पी रहे हैं तो ये आराम से मिल रहा है आपको, कोई मसला तो नहीं हो रहा? ये आपके सामने ही है, ज़िंदगी ठीक चल रही है। शीशा भी पीते हैं? नहीं, कभी कभी शीशा भी कभी कभी पीते हैं। फ्लेवर आराम से आपको मिल जाता है, हर जगह से मिल जाता है, हर जगह से, पूरे लाहौर से, जहाँ से मर्जी से ले लो, पूरे पाकिस्तान से मिल जाता है, कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी नहीं है। शीशा फ्लेवर पे, शीशा बेचने पर कोई पाबंदी नहीं है। नहीं है ना, कभी कोई आया, किसी ने तंग नहीं किया, पुलिस ने, अदारों ने नहीं कहा कि यार इस पर पाबंदी है भाई? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, पाबंदी है इसमें। आया कभी कोई? नहीं आया। नहीं चले जी, नहीं आया कोई, चले आगे आए जी। ये देखिए ये हमारे प्यारे भाई ने भी यहाँ पे सारा सिस्टम रखा हुआ है। थोड़ा सा और आगे चलते जाएं, कई दुकानें बिल्कुल जी शटर डाउन कर दिए गए हैं। और ये देखिए हमारे बहुत प्यारे अंकल ये बैठे हुए हैं, तो थोड़ा अंकल से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, दुकान बंद है? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है यार, मैं बहुत ही बदकिस्मत इंसान हूँ। मैं जिस भी दुकान पे जाता हूँ वो दुकान बंद हो जाती है और आज मेरा यही एक्सपीरियंस चल रहा है। और ये देखें आगे भी ये हमारे प्यारे भाई, दुकान बंद, पता नहीं क्यों दुकानें क्यों बंद हो रही है। हैरानगी की बात है कि कोई भी आता है तो ये देखिए ये हमारे प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम जान, कैसे हैं? क्या हुआ भाईजान, खाने का वक्फा हो गया, दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? फ्लेवर वगैरह खरीदना था सर। वैसे पाबंदी है इस पे, शीशा बेचने पे, फ्लेवर बेचने पे पाबंदी है जनाबे वाला? नहीं जी, कोई नहीं आज हमारी सुन रहा। दुकानदारी खराब हो रही है, दुकानदारी खराब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान, आगे जाए मेरा। अच्छा आपको और सामान है? वैसे पूछ रहा हूँ आपके मोहल्ले में बिक्री है? चले जी, देखिए जी बहुत, वैसे तो एक चीज़ पर पाबंदी है तब तो कोई मसला नहीं होता, तब पुलिस भी नहीं आती, तब अदारे भी नहीं आते,
जब नौजवानों की जिंदगी तबाह हो रही होती है, शीशा फ्लेवर्स बेचे जा रहे हैं सरेआम, जबकि उसमें पाबंदी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वेब का नुकसान ज्यादा है, वो हुकूमत ने क्यों लीगल किया? जी सर, कैसे हैं आप? वेब हुकूमत ने क्यों लीगल किया? अच्छा मुझे इतना बता दें, शीशा बैन है? उसको छोड़ो, वेब नुकसानदेह या शीशा नुकसानदेह है? चलो वेब भी बैन है, शीशा बैन? वेब बैन नहीं है, शीशे पे पाबंदी है? पाबंदी नहीं है, नहीं है पाबंदी शीशे पे। आपसे पूछना है तुमने वेब को क्यों बैन नहीं किया? आप नहीं, इधर तो सारे शीशे बेचते हैं ना, आप इस तरह कर लो, एक प्रोग्राम बनाओ। मैं बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं आपका। आपसे मैं सवाल करता हूं। आप सवाल कर सकते हैं आपका क्या? आप सवाल करें। आपसे मैं सवाल करता हूं, आप मुझे जवाब दे। देखिए मैं हुकूमत नहीं हूँ, मैं तो एक अवामी नुमाइंदा हूं। मैं भी काम सा जो है ना। अच्छा, आप मेरे से एक सवाल कर रहे हैं, क्या पूछे सर? आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। क्या वेब नुकसानदेह या शीशा नुकसान? ये तो डॉक्टर बताएंगे, लेकिन मुझे इतना बता आप क्यों इधर पाबंदी है कि नहीं? आप इधर किस लिए आए हो? आपसे पूछना है ना। मैं तो पूछने आया हूँ आपसे। नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। दरख्वास्त है मेरी। आप से मेरे भी दरख्वास्त है ना। चले जी, ये देख सकते हैं आप भाईजान। हाँ जी, हुकूमत को चाहिए कि शीशा को भी बैन करे और वेब को भी बैन करे। तो बैन है ना? ये वेब नहीं है भाईजान, बात सुनो। शीशा बैन है कि बैन नहीं है? नहीं बैन है, ये वेब नहीं है। वेब आप फिर बेचे दुकानें क्यों बंद कर रहे हैं? बैन नहीं है। बात सुनो, ये वेब नहीं है, ये 50 mg है, 50 mg बैन है। ये सारा नस्ल तबाह हो रहा है और हुकूमत ने उसको बैन नहीं किया। चले जी भाईजान, पता नहीं, बैन करो। शीशा बैन है वैसे? वेब को भी बैन करो, शीशे को भी बैन करो, दोनों को बैन। नहीं, शीशा वैसे बैन है कि नहीं? बैन है, बैन है ना। देखो किधर, इसीलिए दुकानें बंद हो रही है शायद, पता नहीं क्या हो रहा है। इन्होंने भी दुकान पता नहीं क्यों बंद कर दी है। अच्छा भला दोपहर का टाइम है, दुकानदारी का टाइम है, इस टाइम कौन दुकान बंद करता है? क्या हुआ जी? शीशा बेचने पर वैसे पाबंदी है? हाँ पाबंदी है ना, कोई नहीं बेच सकता फ्लेवर वगैरह, पी भी नहीं सकते कहीं पब्लिक प्लेस में। भाई तो आप कैसे बेच लेते हैं? आप कैसे बेच लेते हैं? हम नहीं बेचते। अच्छा, ये क्या है इस दुकान में? शटर उठाए ना? शटर उठाए, इसमें क्या है? बंद है, ये पहले से बंद। पहले से बंद? चले जी, ये देख ले जी, मासूमियत देखिए हमारे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों। यार आज भी जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं शहर के बीचों बीच हूँ और बड़े मशहूर ठोकर न्याज बेग के करीब लाहौर के इलाके में, और यहाँ पे भी सरेआम ये शीशा फ्लेवर मिल रहे हैं। थोड़ा सा इधर हो, ये देखें जी, ये दिखा देते। एक मिनट छोड़ दे। ये आप देख सकते हैं, मतलब सिर्फ शालमी जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ पे सरेआम नहीं मिलता। आप लाहौर में कहीं पे भी आराम से शीशा फ्लेवर खरीद सकते हैं। ये आपके सामने शीशा फ्लेवर्स हैं और ये आपके सामने दुकान है। अस्सलाम वालेकुम जी सर। भाईजान 2 मिनट ज़रा बात कीजिएगा। इस पर पाबंदी है कि नहीं है? इस पे ये फ्लेवर्स पे? इस पे आप ओपन एयर में नहीं पी सकते। आप नहीं बेच सकते? नहीं, ओपन एयर में नहीं बेच सकते ना। अच्छा, तो आप कैसे बेचते? हम तो ऐसे बेच देते, छुपा के बेच देते? बस ऐसे ही कुछ। पुलिस के कभी इदारे नहीं आते आपको, कहते नहीं है कि इस पर पाबंदी है? आती है, ऐसी कोई बात तो नहीं है, मगर यहाँ पे कोई 1 डंडा 2 डंडा ला के बेच देते बस। ये कहाँ से लाते हैं आप फ्लेवर? शालमी से मिल जाते हैं। शालमी से लाते हैं? शालमी कहाँ से आते हैं, कुछ पता आपको? नहीं, ये नहीं पता। अच्छा, कब से बेच रहे हैं आप? हमें तकरीबन होगा 6 माह हो गए। 6 माह हो गए। तो सारे कौन से नौजवान ही आते हैं लेने या कौन आता है? नहीं, तो कैफे वाले भी आते हैं। कैफे ओनर भी आते हैं? शीशा कैफे भी चल रहे हैं? हाँ, वो चल रहे होते हैं। पुलिस को कभी नहीं पता चला इतना सरेआम बिक रहा है? इतने क्वांटिटी में हम बेचते नहीं, 1 डंडा 2 डंडे में क्या फ़र्क पड़ता है? पुलिस से सेटलमेंट है आपकी? नहीं, सेटलमेंट कोई भी नहीं है। कभी इतने क्वांटिटी में नहीं बेचे, कभी एक जानने वाले जो दोस्त यार होते हैं उनके साथ बेच देते हैं। चले जी, भाईजान कह रहे हैं वो बेच रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं बेचते जैसे शालमी में सरेआम बिकता है। लेकिन ये देख लें, आप किसी भी जगह से लाहौर में कहीं से भी सरेआम आराम, मतलब ये भाई अकेले नहीं है, पूरे लाहौर में आप कहीं से भी शीशा फ्लेवर दे सकते हैं जिस पे पाबंदी है। आप कैरी करने पे पाबंदी है, FIR हो जाती है आप पे, आप बेच नहीं सकते, ख़रीद नहीं सकते, आप पी नहीं सकते पब्लिक प्लेसेस पे। लेकिन यहाँ पे देख लें आप सरेआम, सिर्फ ये भाई नहीं है, मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ, पाकिस्तान भर में शीशे पर पाबंदी है, उसको कैरी करने पर पाबंदी है, उसकी इंपोर्ट पर पाबंदी है, लेकिन आपको आराम से सरेआम मिलेंगे। अब इसमें अदारों का बड़ा अहम किरदार है कि वो क्या कर रहे हैं सारे मामले पर। जब एक चीज़ पर पाबंदी है, एक चीज़ पर FIR है और बड़ी सख्त सजाएँ दी जाती है, बड़े सख्त जुर्माने किए जाते हैं, लेकिन शहर पे तो आम हर बंदे को मिल रही है, हर बंदे की ऐसा है, कोई भी नौजवान आता है वो ये फ्लेवर्स बड़े में वो ख़रीद सकता है। और ये आपके सामने ये मतलब सिर्फ एक ये दुकान नहीं, 100 आगे आपको चलते हैं, लाहौर की सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि लाहौर में किस तरह आप आराम से कोई भी नशा कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। कितने का ये फ्लेवर है? ये मैं 400 रुपये। 400 रुपये का है? कहाँ से लेते हैं आप ये? यार शालमी से। शालमी से लाते हैं? उसके अलावा शालमी से लाते हैं सारा? तो कौन लोग लेने आते हैं? बच्चे नौजवान लेने आते हैं, सारे आते हैं क्या? या आपने जो बड़े थे, बड़े छोटों को तो देते ही नहीं है। पुलिस नहीं भाई मुझे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। पिछले 3 दिन में पुलिस आई है?
मैं कह रहा हूँ मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा आप बहुत आप क्या कह रहे हैं जी? मैं कहा सारे आप मिले उन्होंने, ऐसे नहीं होता, बाकी और भी दे रहे हैं जितने हैं ना, ये इधर उधर सारे दे रहे होते हैं, आप जिसमें मर्जी चले जाएं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये हमारे शहर की सूरत हाल है, ये हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल है। पाबंदी लगा दी जाती है और उसके बाद क्या सेटलमेंट होती है, क्या मामलात होते हैं, क्या सिस्टम चलता है, क्या बैकग्राउंड स्टोरी चल रही है, सारा कुछ आपको बता रहे हैं इस प्रोग्राम में। बेचना गैर कानूनी है? यस हैं? हाँ। आप बेच रहे हैं? हाँ। कहाँ से लाते हैं आप? पहले की पड़ा हुआ था इस वजह से। अच्छा, नहीं वैसे कहाँ से खरीदते, कहाँ से आप लोग? शालमी से लेते हैं हम। शालमी से लाते हैं? हाँ। तो पुलिस भी आपकी तंग नहीं करती? करती है पुलिस। फिर कैसे सके, हम थोड़ी बेचते हैं। पुलिस क्या कहती है, छुप के बेच लो? पुलिस कैसे कह सकती है छुप के बेच लो? फिर ऐसे ही नहीं गुजारा होता, ना बेचे तो जुर्माना करती है, तो कानूनी अदालत से जो बंद करते हैं दुकान बंद हो जाती है, सील हो जाती है, फिर आप दोबारा बेचते हैं। हाँ। फायदा है इसमें थोड़ा? फायदा क्या है, चीज़ ऐसी है कि ना बेचें तो दुकानदारी नहीं होती, ज़्यादा नहीं है। ऐसी चीज़ है कि दुकानदारी नहीं होती है। और जो पकड़ा जाए उस पर भी बड़ा सख्त जुर्माना होता है। सख्त जुर्माना। तो आप पे पहले हुए हैं? हुए। कितनी बार? 1-2 दफ़े ही हुए। 1-2 दफ़ा हुए, लेकिन फिर आप बेचते हैं? बस नहीं बेचेंगे। पुलिस से सेटलमेंट देंगे? नहीं, सेटलमेंट पुलिस से कहा। अच्छा। मून मार्केट में मौजूद है, लाहौर की बड़ी मशहूर ज़माना मून मार्केट है और यहाँ पे भी सरेआम बिक रहा है। कोई मतलब ये एक पहली जगह नहीं है, ये लाहौर में एक नॉर्मल हो चुका है, पाकिस्तान में एक नॉर्मल हो चुका है। आप जहाँ पे भी जाएँ आपको हर जगह से आसानी से शीशा फ्लेवर्स और शीशे से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और नाम नेहाद पाबंदी रह गई है। पहले हमने आपको दिखाई ठोकर नेहाज में एक लोकेशन, फिर हमने आपको क्रीम ब्लॉक इकबाल टाउन मार्केट दिखाई और अब मून मार्केट में हम मौजूद हैं और यहाँ पे भी आपको आसानी से किसी भी खोखे पे आप जाएँ। और ये जैसा कि आपने देखा, ये सामान सारा पड़ा हुआ है। अभी भी थोड़ा सा मेरा कैमरामैन आ गया है तो आप देख सकते हैं, ये फ्लेवर्स पड़े हुए हैं, इस पर पाबंदी है, ये मिल रहे हैं। ये फॉइल पेपर है जी, ये मिल रहा है। ये कोयले पड़े हुए हैं, ये मिल रहे हैं। तो सब कुछ आपको आसानी से आपके करीबी दुकानों से सब कुछ मिल सकता है। कैफ़ेज़ में जाती हैं आप दोस्त आपकी? यहाँ एक कैफ़े, उसमें तो सरेआम होता है ये चीज़ें। माँ अपने जेवर बेच के बच्चे को पढ़ा रही है, लेकिन वो यहाँ पे आके इन चीज़ों में पैसे ज़ाया कर रही है। एक्शन होता है, कुछ अरसा सुकून रहता है, फिर ये चीज़ें दोबारा बिकना स्टार्ट हो जाती हैं। कैफ़ेज़ में जाती हैं आप दोस्त आपकी? यहाँ एक कैफ़े, उसमें तो सरेआम होता है ये चीज़ें। माँ अपने जेवर बेच के बच्चे को पढ़ा रही है, लेकिन वो यहाँ पे आके इन चीज़ों में पैसे ज़ाया कर रही है। एक्शन होता है, कुछ अरसा सुकून रहता है, फिर ये चीज़ें दोबारा बिकना स्टार्ट हो जाती हैं। शीशा स्मोकिंग दोस्त करते हैं आपके? हाँ जी करते हैं। फ्लेवर्स मिल रहे हैं आराम से? हाँ मिल रहे हैं। दुकानों से, खोखों से? दुकानों से वो खुले नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं। अच्छा, शालमी से भी सरेआम मिल जाते? मिल रहे हैं। शालमी पूरी मार्केट है, बड़ी हुई है मार्केट। कैफ़ेज़ भी है शीशा स्मोकिंग? हाँ, आप अगर यहाँ से जाएँ रोड पे 2-3 कैफ़े आपको नजर आ जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास? बिल्कुल पास है। मेरे अपने दोस्त पीते हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनके जो स्टेमिना में जो कमी है, वो बेचारे चल नहीं सकते, सीढ़ियाँ नहीं चल सकते। अच्छा। जो रेगुलर पीते हैं ना, जो जिनको आपको पता है कि एक कश के बगैर आपको पता है उनका गुजारा खत्म हो जाता है। अगर एडिक्शन हो जाती है? बहुत एडिक्शन हो जाती है। अगर आप उनका छुपा दो पोड या वेप तो मरने वाले हो जाते हैं। ये शीशा भी है, शीशा ना पिए? शीशा कह लें कि शीशा एक चीज़ है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर सीटिंग चाहिए। जो दूसरा पोड है वो जेब में रखा होता है। मैंने लिटरली लाहौर में देखा है, फैमिली बाप बेटा एक ही पोड यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, हुकूमत इस पर कुछ पॉजिटिव काम प्रॉपर इनको मुझे चाहिए कि पाबंदी लगानी चाहिए। जो हमारे यंग बच्चे हैं 10-12 साल के, उन्होंने शुरू किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी, 10-12 साल के बच्चे? 10-12 साल के बच्चे पोड पी रहे हैं, फ्लेवर वाली सिगरेट पी रहे हैं। ये आपने देखा? ये मैंने देखा है, ये मैंने यहाँ लाहौर में नहीं अपने शहरों में भी देखा है। और शीशा स्मोकिंग में भी? शीशा स्मोकिंग भी कह ले कि जब ये चीज़ है तो आगे भी जाना है उन्होंने। ये डिमांड में है तो ये बिज़नेस बना हुआ है। शीशा कैफ़ेज़, वेप कैफ़े, ये इसलिए है कि इनका बिज़नेस चल रहा है। और आपको लगता है कि कोई मौसर पुलिस कार्रवाई नहीं करती? अभी तक तो नहीं की, अभी तक तो आपने देखा नहीं? मैंने देखा नहीं। जब हम यूनिवर्सिटी तलबा से रोड पर बातचीत कर रहे थे और वो बता रहे थे कि इनकी यूनिवर्सिटी के पास कैसे सरेआम शीशा कैफ़े, कैसे सरेआम शीशे का सामान मिलता और लड़कियों के हॉस्टल में पहुंचाया जाता, तो यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज साहब भी बदमाशी करने पहुंच गए कि प्रोग्राम नहीं करने दूंगा, जबकि हम रोड पे पब्लिक प्लेस पे खड़े थे जिससे इनका कोई सरोकार नहीं। नहीं ऐसे ऐसे रहना है, पब्लिक प्लेस है, रोड पे खड़े हैं भाईजान, ताड़े गेट के खड़े ही नहीं, साइड से खड़े हैं, ऐसे साइड से खड़े हैं। पब्लिक प्लेस है, ताड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, पब्लिक प्लेस है, आवाम की प्रॉपर्टी है, आवाम की प्रॉपर्टी है, तो कोई भी खड़ा होकर
लगता है। हाँ तो खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं। अच्छा आप हॉस्टल है इधर? यस। वहाँ पे लड़कियाँ शीशा पीती हैं? जी पीती हैं। कोई रोकने वाला नहीं? सर उन्हें, आपको आज पता चला, उन्हें पैसे चाहिए जिसको मर्जी रख लें हॉस्टल में। हॉस्टल वाले को तो पैसे से, रेंट से होता है, उससे क्या है किरदार लड़की कैसी है कैसी नहीं है। उन्हें रेंट चाहिए होता है, वो रेंट देती हैं। शीशा पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, जो उनका दिल चाहता है वो करती हैं। अच्छा कैफेज में जाती हैं आप दोस्त आपकी? हाँ जाती हैं। यहाँ एक फ्यूजन कैफ़े, उसमें तो सरेआम होता है ये चीज़ें। फ्लेवर्स मिल जाते हैं? हाँ जी आराम से मिल जाता है। सारा सामान आराम से मिल जाता है? जी जी। कोयला, फॉइल पेपर? हाँ जी। यहाँ पे पास शीशा कैफेज भी हैं? पब्लिकली नहीं है मगर अंडरग्राउंड होता है मोस्टली। मतलब छुप छुपा के शीशा? हाँ जी हाँ जी बहुत है। तो कभी आपने देखा कि कोई पुलिस ने रोका और मना किया? पुलिस यहाँ पे कत्ल हो जाए नहीं रोकती, वो शीशा क्या रोकेगी उन्हें? ये पूरा माफिया है, ऐसे चलता रहता है। शीशा एक एक्टिविटी बन गया? एक्टिविटी बन गया है, लाइक वो रियलिटी को समझ नहीं सकते। रियलिटी से बचना ड्रग्स ही होता है ना। कैफेज भी हैं करीब यूनिवर्सिटी के? प्रॉपर कैफेज है। आवाम इतना शीशा क्यों पीने लगी? तो ट्रेंड बन गया इस वजह से। क्या फैशन है या एडिक्शन है? नहीं फैशन ज़्यादा है। फैशन ज़्यादा? फैशन ज़्यादा है और आराम से मिल रहा है? या आप इस रोड पे देख लें कितनी दुकानें ऐसी हैं, मिल जाएगा आराम से। लोग शीशा बहुत ज़्यादा पीने लग गए, क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह ये कि यूनिवर्सिटीज़ के पास से लोग वेप सेंटर्स और पोर्ट्स वाले बना देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेके जाते हैं, और जो हॉस्टलाइट गर्ल्स होती हैं वो शौकियाँ लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए, लड़कियाँ, यही वजह ये होता है कि, और स्पेशली लाहौर से, आउट ऑफ सिटी से जो बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने, वो दूसरों को देख के और यहाँ का माहौल देख के वो इस चीज़ को अपनाते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ वालों को भी चाहिए कि यहाँ पे किसी को अलाउ ना करें कि आसपास की शॉप्स बनाएं। फ्लेवर वगैरह कहाँ से, सामान कहाँ से लेती है शीशे का? बिल्कुल, यहाँ पे हॉस्टल के साथ ही हमारा यहाँ पे वेप सेंटर है, वेप दुकानें हैं? हाँ जी। दुकानों से खोखो से आराम से मिल जाता है सामान? इजीली मिल जाता है। और इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि माँ बाप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, यहाँ पे इन चीज़ों पे पैसे वेस्ट करें। ऐसे हमारी क्लास में भी एक था, माँ अपने जेवर बेच के बच्चे को पढ़ा रही है, लेकिन वो यहाँ पे आके इन चीज़ों पे पैसे ज़ाया कर रही है। इस तरह कितना नुकसान है, माँ को क्या पता है कि उधर क्या हो रहा है। कैफ़े तो है मगर उस पर रेट्स वगैरह डलती हैं, मगर फिर वो पैसे वगैरह देके, जैसे ओपन है पाकिस्तान का रूल्स हैं, पैसे दे के ओपन हो जाते हैं। शीशा फैशन नहीं, एक धुआंधार तबाही है। खुशबुओं में लिपटा ये जहर जिसमें कभी आइस और कभी चर्स मिलाई जाती है। कितना खतरनाक है शीशा स्मोकिंग और नौजवान इसको क्यों अपनाते जा रहे हैं? सुनिए एक शीशा एडिक्ट नौजवान की आप बीती सिर्फ पकड़ में। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हैदर अली। जहाँ तक आपने ये पूछा है शीशा पीने की, ये हम जब छोटे छोटे होते थे, हम स्कूल जाते थे, तब 2011 की ये बात है गालिबन। हम जाते थे दोस्तों के साथ पार्टीज वगैरह करते थे तब, क्योंकि सिगरेट जो है वो हम समझते थे कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, और उसके बरक्स शीशा हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगता था और वो ट्रेंड में भी था तब। वो जैसे ही हमने स्टार्ट किया है स्कूल को इंगेज से हम बाहर आए हैं, लेकिन बस वो ऐसी ही हमें लत पड़ गई। हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते थे, सिंपल शीशा ट्राई पीते रहे 2-3 साल तक। तो वो सारा दिन ऐसे ही होता था कि स्कूल कम कह के तो जाते थे कि स्कूल ही जा रहे हैं, लेकिन मैं और मेरा कज़न हम बंक करते थे, और बंक करने के बाद मैं, मेरा कज़न और दोस्त हम सारे मिलके सारा दिन शीशा पीते रहते थे। तब कैफेज जो थे वो खुले होते थे, और उसके बाद फिर यही भी हुआ, हमने अपना शीशा खुद ही बाय कर लिया और हम घर में बैठ के शीशा बना के पीते थे। 1-2 साल तक तो ऐसे ही चलता रहा, सिर्फ हम शीशा ही पीते थे। लेकिन वो फिर जैसे जैसे हमने कहा कि इसमें कुछ और ट्राई करते हैं, इसमें वेरिएशन हम ट्राई करते हैं, जैसे कि हमने पहले चर्च ऐड की थी, कुछ अर्सा हमने वो ट्राई किया, वो बड़ा मज़ा आता रहा। कज़न ने भी ये कहा कि यार हम इसमें ना ट्राई करते हैं कि इसकी जो बेस में ना हम शराब डाल के ना ट्राई करते हैं। सिंपल शीशा ख़त्म हो गया, ये ऐसी डिफरेंट चीज़ें हम ट्राई करने लगे, और कैसे करते करते एक टाइम गुजर गया। और लास्ट टाइम जब मैं और मेरा कज़न थे, हम नहाने गए थे। नहाने के बाद जब हम वापस घर गए हैं तो ना मेरे कज़न ने कहा कि यार शीशा बनाते हैं। अब मुझे नहीं पता उसने उसके अंदर क्या चीज़ें ऐड की हैं, क्या नहीं किया है। मैंने उसको कहा तू बना शीशा, और मैं बाजार से ना कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। और जैसे ही मैं वापस आया हूँ तो मैंने देखा शीशा बना के पड़ा हुआ था, वैसे ही बना पड़ा हुआ था, और जो कज़न है वो पड़ा हुआ था नीचे, और मैं गया हूँ, मैंने देखा उसकी सांसें बंद थी। जब मैंने शीशा वो खोला देखा तो वही सेम जो हम पहले बना रहे थे, क्रॉस ऐड किया हुआ था, ऊपर हमने चर्च ऐड की थी और नीचे वही शराब ऐड की थी। खाली पेट था शायद, या गर्मी थी, क्या थी वो समझ नहीं लगा, लेकिन बस वो शीशा पीने की वजह से उसकी डेथ हो गई। बिल्कुल, इसके ऊपर कोर्ट्स के बड़े क्लियर डायरेक्शंस हैं कि ये जो सब्सटेंसेस हैं जो इसमें सारे यूज़ होते हैं, ये जो इक्विपमेंट है वो इन सारों को, और इनकी कमर्शियल जो यूजेज है जो कैफ़ों में होती है, जो स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे, जो यंग लॉट आपकी इसको इस्तेमाल करती है, इस सारे पे कोर्ट्स की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि इट्स इलीगल।
और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। पुलिस करती भी है, बहुत सारी जगहों पे मैं समझता हूँ मज़ीद काम करने की भी अभी ज़रूरत है। जो चीज़ इलीगल है उसके ऊपर एक्शन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत सारी ये मार्केट्स, यहाँ पे ताजिर, यहाँ पे बहुत सारे और इस तरह की चीज़ें होती हैं, यहाँ पे पुलिस का रेगुलर बेसिस पे एक्शन होता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ों में पुलिस इन्वॉल्व होती है। अब जाहिर है सिर्फ एक काम तो वहाँ के कंसर्न पुलिस स्टेशन का नहीं है कि हर रोज़ जाके उनकी दुकानों की चेकिंग करे। एक्शन होता है, कुछ अरसा सुकून रहता है, कुछ अरसे बाद फिर ये चीज़ें दोबारा बिकना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इसमें जो एक कंटिन्यूस किस्म का एक्शन है वो होते रहना चाहिए। हम करते भी हैं। इसमें अगर वहाँ पे ओपनली कहीं पे सेल होने की उसमें शिकायत आ रही है तो हम इसको इंटेंसिफाई कर दें। इसके ऊपर ऑन एंड ऑफ कार्रवाइयाँ होती हैं, रूटीन में हम वहाँ पे रेड्स भी करते हैं, ये चीज़ें रिकवर भी करते हैं। लेकिन साथ साथ ये है कि जैसे ही आपको कुछ दिन गुजरते हैं वो चीज़ें दोबारा शुरू हो जाती हैं। इस दफ़ा आपको एक अच्छा क्रैकडाउन भी नज़र आएगा और हम इसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। इंशाल्लाह आपको फ़र्क भी नज़र आएगा इसमें। नौजवानों की रगों में घुलता शीशा, खामोशी से जिंदगियां निगल रहा है। कानून खामोश, दुकानदार सरगर्म और हमारी नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर है। पकड़ ने दिखाया वो चेहरा जिसे सबने नज़रअंदाज किया। आज के इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान औसाफ अली खान को पकड़ की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।